नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ हाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी, कुछ परेशानियां थी जो अब सॉल्व हो चुकी है। इसके लिए सॉरी दोस्तों कि आपको वीडियो नहीं मिल पाई। आप इंतज़ार कर रहे होंगे पर मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, इसके लिए बहुत दुख है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आगे दिक्कत नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा कम से कम पर डे आपको 2 वीडियो मिले, और नहीं तो पर डे कम से कम 1 वीडियो तो आपको प्रोवाइड की ही जाएगी, वो तो मिलेगी ही दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। आज से फिर सीरीज शुरू हो रही है और आगे दिक्कत नहीं होगी। आप रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी और हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। पूरी कॉम्पिटिटिव बेस्ड वीडियो मिलेगी दोस्तों, और आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। बैंकिंग की, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो, फिर रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको दोस्तों यहाँ पे करवाई जाएगी। आप दोस्तों इस चैनल पे बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे दोस्तों, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों आज का टॉपिक्स है स्क्वायर। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हम लोग कैसे चुटकियों में 2 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो प्रोवाइड आपको किया था जिसमें मैंने स्क्वायर के बारे में आपको बताया था। उससे आगे की बातें हम अभी करेंगे, आज की वीडियो में करेंगे। कुछ बातें जो मैंने पढ़ा था पिछले, आप उनको देखेंगे और उसके बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों उनको आज हम करेंगे। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी और सीजीएल, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जितनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन को करेंगे दोस्तों, आप उतने ही अपने गोल की तरफ अचीवमेंट, गोल को प्राप्त करने में आप ज़्यादा ही कारगर होंगे दोस्तों, ज़्यादा ही नज़दीक होंगे दोस्तों। तो आपका दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन पावर भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी गुणा, भाग, जोड़, घटा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सब आप जल्दी से जल्दी निकाल सके दोस्तों। तो दोस्तों कुछ वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों, जिससे कि आपका सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन काफ़ी आसान और इजी हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज हम इस चीज़ को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। केस हमने पहले भी कुछ किया है दोस्तों, अभी नया केस करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों केस 1 करते हैं। केस 1 क्या है? ऐसी संख्या दोस्तों, केस है फर्स्ट, उसमें क्या है कि ऐसी संख्या जो 10, 100 और 1000 के नज़दीक हो। 10, 100 और 1000 के नज़दीक वाली संख्याओं का वर्ग निकालना है। जैसे कि मैंने दोस्तों पहला एग्जांपल लिया, बस ये तो इजी में कर लेंगे, पर सीखने की बात है कि कैसे किया जाएगा। ऐसे तो दोस्तों इसका स्क्वायर 749 होता है, ये तो पता है सबको, पर कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखते हैं 10 के करीब है, 7 है दोस्तों, 7 जो 10 के करीब है, और 10 के करीब है तो ये 7 10 से कितना कम है दोस्तों? तो देख रहे हैं कि -3 कम है। तो आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसका वर्ग करके यहाँ पे लिख देना है, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। और दोस्तों ये क्रिया करनी है, 7 में से -3 घटाकर यहाँ पर लिख देनी है, और दोनों को मिलाकर लिख देंगे दोस्तों 49। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो खैर दोस्तों ये तो 1 डिजिट था, इसका तो आपको पता है, पर ट्रिक्स के रूप में मैंने आपको बताना चाहा कि ट्रिक्स के रूप में कैसे होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे दोस्तों कि इसको कैसे करना है सॉल्यूशन। तो इसको देखना दोस्तों कि ये 113 जो है ये 100 के नज़दीक वाली संख्या है। अब ये 100 के नज़दीक वाली संख्या दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? सेकेंडों में करना है, ओनली 2 सेकेंड्स में। तो दोस्तों इसको लिखना 113 जो है दोस्तों, ये 100 से कितना अधिक है? तो 100 से ये +13 अधिक है, क्योंकि 100 के नज़दीक है और हमको 100 के नज़दीक देखना है, तो 100 से +13 अधिक है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करना है, कितना होगा? तो 169 होता है, 169। यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है और 1 डिजिट जो आती है दोस्तों उसको यहाँ कर देनी है, कैरी कर देनी है। कब? जब ये क्रिया करने के बाद, ये क्रिया करेंगे 113 में +13 जोड़कर यहाँ लिख देंगे 126। अब ये जो 1 दोस्तों यहाँ पे है ना, उसको कैरी करके यहाँ जोड़ देना है, और ये रिजल्ट होगा 12769। यही आपका आंसर होगा।
दोस्तों ये सेकेंडों में करने का ट्रिक है। आप एक दो बार इसको देख लेंगे तो सारे नंबर्स को आप चुटकियों में कर लेंगे। और दोस्तों बैंकिंग के लिए तो खास मोस्ट यूँ समझिए कि ये एक तरह से रामबाण है दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होता है। आप इनको यदि सीख लिए दोस्तों तो रामबाण की तरह आपको एग्जामिनेशन हॉल में करेगा, आपको पता चलेगा कि कितनी चुटकियों में इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी एसएससी रेलवे सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबके लिए करेंगे। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको करते हैं। दोस्तों ये नंबर जो मैं देख रहा हूँ ये 1000 के करीब, दोस्तों ये नंबर 1000 के करीब है। तो अब इसकी तुलना 1000 से करेंगे। देख रहा हूँ दोस्तों क्या कि 986 1000 से कितना कम है, तो 86 4 90, ये 14 कम है दोस्तों, -14 कम है 1000 से। आगे क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसका वर्ग करके यहाँ लिख देना है। वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 196। और आगे क्या करना है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इसको माइनस कर देना है। 986 माइनस है तो माइनस कर देना है, कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 972। अब दोस्तों यहाँ पर डिजिट को यहाँ कैरी नहीं करनी है, हम दोनों लिखियो कि 3 अंक यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 अंक पूरे के पूरे छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और दोनों को मिलाकर लिख देंगे 972196। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया, है ना दोस्तों, आसान है ना, इजी है ना। और ये दोस्तों आपको फ़ायदा तब होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों और चुटकियों में जब सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे ना, तब आपको इनके बारे में पता चलेगा दोस्तों कि कितना मज़ेदार चीज़ें हैं, कितना रामबाण सिद्ध हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमने 10, 100 और 1000 के करीब यानी नज़दीक वाली संख्याओं का वर्ग निकाला। अब दोस्तों केस नंबर 2 पे आते हैं, केस 2 क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों केस 2 पे आते हैं। केस 2 में ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, 2 अंकों वाली संख्या, ऐसी संख्या इसका अंतिम अंक क्या हो, 5 हो। तो ऐसे नंबर का वर्ग दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, यदि फॉर्म इस तरह का फॉर्म में कोई नंबर हो, इस तरह के फॉर्म में कोई नंबर हो n5, इस तरह का कोई 2 डिजिट का नंबर हो दोस्तों, और इसका वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जहाँ n क्या है दोस्तों, तो n लाई करता है 1 to 9 के बीच, 1 के बराबर भी है, 1 से बड़ा, और 9 के बराबर और 9 से छोटा। n इन दोनों के बीच कोई भी नंबर है तो n5 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, वर्ग निकालना है दोस्तों, वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ ही दोस्तों, 5 का वर्ग करके अंतिम में लिख देंगे 25। और n को क्या करेंगे दोस्तों, n से एक आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। बस ये बात को आप याद रखेंगे। n से एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, और इस 5 का वर्ग करके यहाँ लिख देना है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ दोस्तों, क्या ले रहे हैं, मान लीजिए कि 15 का वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस 5 को वर्ग करके यहाँ लिख दीजिए 25, और ये एक आगे वाली संख्या में एक जोड़ के, इससे बड़ी क्या होता है 2, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आइए एग्जाम्पल 2 लेते हैं। 25 का वर्ग करना है हमको। सभी का अंतिम अंक याद रखेंगे, यहाँ 5 है दोस्तों, अंतिम डिजिट क्या है, 5 है। कुछ नहीं करना, इस 5 का वर्ग करके यहाँ लिख दीजिए 25, और इस 2 से एक बड़ी संख्या 3, उस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 6। बस हो गया दोस्तों। आइए एक और करते हैं। मान लीजिए कि हम लेते हैं 8 5 85 का वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इस 5 का वर्ग करके यहाँ लिख देना है 25, और 8 से एक बड़ी संख्या 9 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना, 9 8 72, बस 72 लिख देनी है। बस यही आंसर है दोस्तों। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि आपका एग्जाम्पल है 95, इसका वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं दोस्तों, 5 का वर्ग कर दीजिए 25, और 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 से बड़ा 10, 10 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 9 90, तो 90 25, यही दोस्तों इसका आंसर है।
आगे दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 115 दिया हुआ है और इसका वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, 5 का वर्ग करके यहाँ लिख देना है 25 और 11 से एक 12, क्या होगा दोस्तों? 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, बस यहाँ लिख देना है 132, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बस यही इसका रूल है और कुछ नहीं करना है। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। बस अंतिम अंक का वर्ग करके लिख देना है लास्ट में, और आगे वाली जो डिजिट है, आगे वाली डिजिट है उसमें एक बढ़ाकर उसी से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बस ये आपका आंसर है। आगे दोस्तों आप इनको समझ गए, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे केस 3 करते हैं दोस्तों। यहाँ नंबर n जो है ना, ये 9 से बड़ी भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 11 लिया जो 9 से बड़ी है, तो ये 9 तक तो दोस्तों ये डिजिट जो होता है तो 9 तक तो लेते ही रहते हैं, लेकिन n 9 से बड़े भी 10, 11, 12, 15 किसी भी नंबर के लिए ये मेथड एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं, यूजेबल है किसी भी नंबर्स के लिए। n के वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, 11, 12, 15, 20, 25 कुछ भी हो दोस्तों, तो उसके लिए यूजेबल है, किसी भी नंबर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए दोस्तों केस 3 करते हैं। आइए दोस्तों केस 3 करते हैं। केस 3 में उन संख्याओं का वर्ग निकालना है जो समान अंकों से बनी हुई है, मतलब समान डिजिट से बनी हुई संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, ए नंबर में 1 1 से बनी हुई है, दोनों में समान डिजिट है, 1 1 1 1 1 1 1 4 बार, और इसी तरह से दोस्तों आगे भी। तो समान अंकों से बनी हुई संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों 11 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, आप क्या करें, जितने 1 दिए हुए हैं आप नेचुरल नंबर को उसी क्रम में लिखेंगे, जितनी बार दिए हुए हैं उतनी बार लिखेंगे, फिर उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। कैसे? देखिए यहाँ 2 नंबर है, 1 1 2 बार लिखा हुआ है, तो नेचुरल नंबर्स में 1 और 2 लिखें, 2 डिजिट है तो यहाँ 2 बार लिखा। अब फिर लास्ट में क्या करेंगे ना, इसका उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, मतलब 2 के बाद यहाँ 1 से लिखना शुरू कर देंगे। समझ में आया नहीं? चलिए आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 1 1 3 1 मतलब 111 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 3 डिजिट दिया हुआ है, तीनों समान डिजिट है, तो आपको नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या को लगातार 3 बार लिखनी है, उसके बाद लगातार 3 बार। तो मैंने लिख दिया 1 2 3, लगातार 3 बार लिख दिया। इसके बाद उल्टा करके लिखना है, 3 के पहले क्या है 2, तो 2 लिख दिया, फिर क्या है 1, तो फिर 1 लिख दिया, बस हो गया दोस्तों। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 1 1 ये 4 बार दिया हुआ है दोस्तों। 1111 का वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं, 4 1 दिया है दोस्तों, 4 1 है, तो आप नेचुरल नंबर्स को 4 बार लिख दीजिए लगातार, 1 2 3 4, फिर उल्टा क्रम में लिखना शुरू कर दीजिए, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, बस यही आंसर है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 1 दिया हुआ है, इसका वर्ग निकालना है, 11,111 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 5 डिजिट दिया हुआ है, 5 अंक दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं को 5 बार लगातार लिख देंगे और फिर उसके बाद उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, अभी 5 तक लिखा, उसके बाद उल्टा क्रम में 4 3 2 1, बस यही आंसर है दोस्तों। आइए इसी केस में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब ये 1 1 नहीं हो, कुछ और हो तब। जैसे कि बी, हम मान लेते हैं कि 3 3 का क्रम चल रहा है, इसी तरह से। तो दोस्तों ये भी तो एक समान डिजिट है ना, ये समान डिजिट है, तो ये भी तो समान डिजिट है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, ये भी तो समान डिजिट है और आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे? समान डिजिट सिर्फ 1 1 ही नहीं होता है दोस्तों, 2 2 भी होता है, 3 3 भी होता है, 4 4 भी होता है, 5 5 भी होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, इसको भी उसी तरह से करेंगे। जैसे ये देखिए दोस्तों,
3 इसका वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, ये 3 का प्रोडक्ट है, मतलब 11 के साथ 3 का मल्टीपल है दोस्तों, 11 के साथ 3 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे निकालना है? तो दोस्तों क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर हमने अभी किया है दोस्तों ऊपर में, उसी तरह से कर लेंगे 121, और इसका 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इकाई 9 और 12 नमा 108। बस यही आंसर है दोस्तों। पर दोस्तों हर एक में आप इस तरह से नहीं करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, क्या लेते हैं? 3 का लेते हैं स्क्वायर। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि ये 1 का 3 मल्टीपल है दोस्तों, तो 3 को बाहर करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो 1 बचता है तो उसका अभी हमने निकाला है दोस्तों। क्या निकाला है? ये निकाला है क्या, 1 2 3 और 2 1, ये उल्टा क्रम में है दोस्तों। और उसके साथ में 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कर दीजिए। 9 इकाई 9, 9 18 के 8, 9 3 27 28 के 8 2, 9 2 18 2 20 के 0, और 9 इकाई 9 2 11। बस यही आंसर है दोस्तों। बाकी आगे आप और भी कर लीजिएगा, 333 है, 43 ले लीजिएगा, 53 लीजिएगा, इसी तरह से कीजिएगा, चीज़ें आपको आसान हो जाएगी दोस्तों। तो आप दोस्तों इस तरह से करेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होगी, फास्ट चलेगी, और जल्दी से जल्दी आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कर पाएंगे और सिलेक्शन आप प्राप्त कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, इसी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, केस 3। आइए दोस्तों, इसी केस 3 में A B देखा हमने, अभी आइए C करते हैं। तो केस 3 का ही पार्ट है C। जब नंबर 99 से शुरू हो, 99 हो, 999 हो, 49 हो, और इसी तरह से सीरीज बढ़ता चला जाए दोस्तों, तो ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे? जब 99 के टर्म हो, ये भी समान नंबर से दोस्तों, समान डिजिट है, तो इनको भी उसी मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे आसान और एक मेथड है दोस्तों, आइए उसको भी देख लेते हैं। क्या है? 9 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो वो मेथड तो है ही कि 9 को कॉमन कर लिया और 11 का वर्ग करके निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी ठीक है। पर इसका करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे? 99 है ना, तो अंतिम वाले 9 को 1 घटा कर लिख देंगे 8, और आगे 9 है, 9 को जैसे के तैसे छोड़ देंगे। अंतिम वाले 9 में 1 घटाकर 8 लिख देंगे, और आगे वाले 9 को जैसे के तैसे छोड़ देंगे। अब देखिए, 8 से पहले जितने 9 हैं उतने 0 बैठाएंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे, बस यही आंसर हो गया। क्लियर? नहीं आई समझ में ना? चलिए आइए एक और कर लेते हैं। इस बार तो पक्का दोस्तों समझ में आना ही है, और बिल्कुल आएगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, ध्यान रखिए। यहाँ पे 999 का वर्ग करना है, कैसे करेंगे दोस्तों? एकदम चुटकियों में, सेकेंडों में करेंगे। देखिए ना, अंतिम वाले 9 को 8 कर दीजिए, और आगे वाले जो 2 9 बच गया ना, उसको जैसे के तैसे लिख दीजिए। इस 8 से पहले जितने 9 है दोस्तों, उतने 0 पीछे लगा दीजिए, 8 के पीछे लगा दीजिए, और लास्ट में 1 दे दीजिए, बस। है दोस्तों आसान? आसान लगा ना? आइए एक और करके और इसको आसान करते हैं। मान लीजिए कि 4 9 दिया हुआ है और इसका वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या आपको लगता है कि आप इतने इजी वे में इसको निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं? पर अब आप निकाल सकेंगे दोस्तों, पहले नहीं निकाल पाते आप, लेकिन अब आप निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, अंतिम वाले 9 को 8 कर देंगे, और आगे कितने 9 है? 3, जैसे के तैसे छोड़ देंगे। अब 8 के पहले कितने 9 है? 3, तो 8 के बाद उतने 0 लगा देंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे, बस। है ना दोस्तों? आसान है ना? इसके बाद कोई भी 9 हो दोस्तों, 5 6 7, आप इसी तरह से करेंगे, सारे आंसर आपको बिल्कुल सेकेंडों में निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन में ये जो पार्ट होता है दोस्तों, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, मतलब नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, एडिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत मायने रखता है किसी भी कंपटीशन में समय को कंज्यूम करने के लिए। समय बहुत कंज्यूम होता है दोस्तों, ऐसे कैलकुलेशन को लंबा करने में, कैलकुलेशन करने में बहुत ही समय कंज्यूम होता है। इससे समय आपको बचेगा दोस्तों, और जल्दी से जल्दी आप
अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों एक लास्ट केस करते हैं स्क्वायर का, केस नंबर 4 करते हैं। आइए दोस्तों केस 4 करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। ये जो यूनिवर्सल मेथड है ना, यूनिवर्सल मेथड सार्वभौमिक विधि, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए एलिजिबल है दोस्तों, यूजेबल है दोस्तों। किसी भी नंबर का, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर में 5 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए एकदम बिल्कुल कारगर है। आप इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इससे एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल एक है, मान लीजिए कि 36 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो कुछ इसमें सोचना नहीं है। क्या करना है इसमें, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कीजिए। कितना होता है 36, 36 का 6 लिखिए, कैरी बच गया 3 को क्या करना है, उसको रखना है अभी तक के लिए। अब क्या कीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 18, 18 दूनी 36, और 36 में 3 जोड़ दीजिए 39, 39 का 3 यहाँ लिखिए, 9 लिखिए यहाँ पे, बचा 3। उस 3 कैरी को अभी रखिए, कब, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तब। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 9, और 9 में उस कैरी 3 को जोड़ दीजिए 12। बस यही है दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों केस 1 में क्या किया हमने, पहला स्टेप हमने क्या किया, स्टेप हमने किया इस 6 का स्क्वायर किया, इस 6 का स्क्वायर किया 36 हुआ, 36 का 6 हमने लिख दिया, और इस 3 को हमने कैरी किया। अगले स्टेप हमने क्या किया दोस्तों, 3 को 6 से और इसको 2 से पावर वाले से मल्टीप्लाई किया। कितना हो गया दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 दिया 36, 36, और इस 36 में इस 3 कैरी को हमने जोड़ दिया, इस 3 कैरी को हमने जोड़ दिया। कितना हुआ 39। इस 9 को हमने फिर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इस 3 कैरी को फिर हमने रखा। अगले स्टेप में दोस्तों क्या किया हमने, इस 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया। कितना हो गया 9, और इस 9 में इस कैरी जो बचा हुआ था 3, इस 3 को यहाँ पर लिख दिया, जोड़ दिया इसमें, 9 3 12, और 12 को लास्ट में यहाँ पर रख दिया। बस यही करना था, हो गया आंसर। नेक्स्ट दोस्तों आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल है 2। क्या है, मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर करना है। 42 का कैसे करेंगे, अंतिम डिजिट का स्क्वायर करके लिख दीजिए लास्ट में 4, कैरी कुछ नहीं है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 के 6 कैरी 1, इस 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 के 16, 1 17। बस हो गया। एग्जाम्पल 3, सपोज कीजिए आपको करना है 27 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 का 9 बचा 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, 32 का 2 बचा 3, इस 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 7। बस हो गया दोस्तों। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल 4। मान लीजिए आपको करना है किसका, 73 का करना है, 73 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, 9 लिख दीजिए, कैरी कुछ नहीं है। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 का 2 बचा 4, 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में जोड़ दिए क्या 4, कितना हो गया 9 4 13, 53। बस ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हमने स्क्वायर वाले सारे मेथड्स को, सारे नंबर्स को हमने कर लिया है। जितने तरह के मेथड्स थे मैंने कर लिया है। हमें लगता है कि इतना सफिशियंट है आपके लिए, आपके किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है। आप इसको पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत होगी। आगे दोस्तों हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्यूब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, और दशमलव वाले नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दशमलव वाले नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, और ईजी वे में निकालेंगे दोस्तों। यूँ समझिए कि दोस्तों ये सीरीज चालू है तो चालू ही रहेगी, और जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट ना हो जाए, आप तेज़ी से उसको ना करने लगे, तब तक हम इस सीरीज़ को चलाते रहेंगे, और आपको कैलकुलेशन हम फास्ट करवा कर ही रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। नए सीरीज़ के साथ, नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को,
चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।